हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले ये चीज ध्यान करें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए या फिर उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे। साथ ही साथ गाइज मतलब ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन चेकआउट कर सकता है। तो इस रीडिंग को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या सोच रहे हैं इस समय आपके पार्टनर, क्या फील कर रहे हैं वो आज सुबह आपके लिए। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो पर्सन क्या महसूस कर रहा है इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए। So this is 10 of Pentacles. Okay. 5 of Swords. Okay, so here is the Devil. King of Cups. Great. Next is King of Swords. Seven of Pentacles. 3 of Wands and bottom में हमारे पास है Queen of Cups. Great. King of Cups and Queen of Cups दोनों एनर्जीज निकल कर आई हैं गाइस। ठीक है, डिस्टाइन पार्टनर हो सकते हो आप लोग, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सेम ज़ोडिएक आएंगे आप लोगों के, ठीक है, सेम सन साइन या सेम मून साइन हो सकता है आप लोगों का। फिलहाल जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहने वाली है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज आज सुबह देखे जाएं, यानी क्या वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए, सबसे पहले तो आप देखिए किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ सोर्ड्स विद डेविल। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ग्रेट। बट मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन मतलब जब जब इन्हें मतलब जरूरत पड़ी है आपकी, ठीक है, तो ये आपके पास होते थे। लेकिन जब इनकी जरूरत आपसे पूरी हो जाती थी तो ये आपसे दूर भी चले जाते थे। यानी आप लोगों का लाइक मिलना बिछड़ना बहुत ज्यादा चला है। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको मिली है अपने पार्टनर की तरफ से, ठीक है। एंड मतलब आप कहीं ना कहीं आप इनके बारे में यही सोचते हो कि हाँ, इस शख्स ने आपका बहुत फायदा उठाया है। अगर इन्हें आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो ये आपके पास हैं, आपसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लव बॉम्बिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इनकी जरूरत आपसे खत्म हो जाती थी, यानी जब इन्हें मिल जाता था हाँ इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो फिर बिल्कुल आपको आउटसाइडर कर देते थे या आपको आपसे बात बंद कर देते थे, गोस्ट की एनर्जी दे देते थे। तो बहुत लोग यहाँ पर जो आज मेरे व्यूअर्स हैं, वो लाइक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन उनके पार्टनर ने उन्हें बहुत ज्यादा दी है। अब ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्यों दी है इस पर्सन ने, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखोगे तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। देखो, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन कौन देता है, इनकंसिस्टेंट कौन करता है रिलेशनशिप को, या अगर स्टेबिलिटी नहीं है आपके रिलेशनशिप में, आप स्टेबिलिटी इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो स्टेबिलिटी क्यों नहीं दे रहे हैं ये पर्सन। तो उसका रीजन ये खुद है, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज्ड माइंडसेट के पर्सन है, ठीक है। इनका अगर आप माइंडसेट देखोगे ना तो ये बहुत ही कंफ्यूज्ड माइंडसेट के पर्सन है। यानी ये खुद ही क्लियर नहीं है कि इन्हें क्या करना है, क्या चाहिए इन्हें, ठीक है। ये आपको लेकर चीजों को क्लियर नहीं है, यानी इनको ये नहीं पता कि आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। जब आपको ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे रहे थे, इन्हें लगा था रह लेंगे ये आपके बिना, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, ये आपको भूल जाएंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आपसे ये प्यार करते हैं, ये कोई लाइकनेस है या फिर सिर्फ एक क्रश वाली फीलिंग है, या ये जेन्युइन सीरियस लव है इनका, ठीक है। तो ये नहीं समझ पा रहे थे, ये अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड है। तो ये जब जब कंफ्यूज होते हैं ना, तो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देते थे। और जब जब ये कंफ्यूजन से मतलब जैसे जैसे इनको ये रियलाइज होता था कि नहीं ये मेरा प्यार ही है, ठीक है, मैं नहीं रह सकता हूं उसके बिना, तो ये आपसे बात भी करने आ जाते थे, ठीक है। इनको इनके साथ ये चीज है कि ये आपसे ज्यादा लंबे समय तक बात बंद नहीं रख सकते। ओके, इट्स लाइक दैट एनर्जी जहां पर अगर इन्होंने आपसे बात बंद भी करी, ओके, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, गोस्ट की एनर्जी भी दे दी, या फिर कोई फेक रीजन बताकर आपसे लाइक बात बंद कर दी आपसे, ठीक है, तो भी मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ कि इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी ना ये पर्सन एक बहुत खिंचावट आपके लिए फील करते थे।
ठीक है। ये बहुत ज्यादा खिंचावट आपके लिए फील करते थे कि ये रह ही नहीं पाते थे आपसे बात करे बिना। और जब ये शख्स रह ही नहीं पाता आपसे बात करे बिना, तो ये आएंगे ना अपने आप 3 दिन 4 दिन 3 हफ्ते 4 हफ्ते आ ही जाते थे आपसे बात करने। तो मतलब पास्ट में एक पैटर्न भी यहाँ पर काफी लोगों की लाइफ में चला है, जहां पर आप एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपने देखी है, इजंट इट, जहां पर पास्ट में आपकी लाइफ में एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही थी। ठीक है, आपसे छोड़ते थे, आपको आपसे दूर चले जाते थे, आपसे बात बंद कर देते थे, ठीक है, लेकिन फिर इन्हें आपकी तरफ खिंचावट महसूस होती थी और फिर आपके पास आ जाते थे, फिर आपसे बात करना शुरू कर देते थे, क्योंकि इन्हें चाहिए, इन्हें आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए। ओके, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ये माने या ना माने, इस चीज को एक्सेप्ट करें चाहे ना करें कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स है, बहुत स्ट्रांग इमोशंस हैं इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, ठीक है। और ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन, अगर आप सोचते हो कि क्यों देते हैं आपको बार बार, या अगर आपको गोस्ट कर देते थे तो क्यों गोस्ट कर देते हैं बार बार, क्यों आपको बार बार नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न चला है, ठीक है। मैं वन टाइम नहीं देख रही हूँ, मतलब अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो आपके साथ ये चीज पहली बार नहीं हुई है, ठीक है। इससे पहले भी बहुत बार आप इन चीजों से निकल कर आए हो, राइट। पर आपको हर बार ये लगता है कि मेरी इस बार की नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अलग है, इट्स डिफरेंट, बट ऐसा नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, एक पैटर्न है यहाँ पर जो चल रहा है। तो इनके साथ यही होता है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जब भी आपको देते हैं ना, ये पर्सन आपकी तरफ एक खिंचावट फील करते हैं, ये नहीं रह पाते हैं आपके बिना और खिंचे आते हैं आपके पास आपसे बात करने, इनका मन नहीं लगता आपके बिना, ठीक है। ये अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उन चीजों को, अभी भी इनकी एनर्जी एक्सेप्टेंस वाली नहीं है, पर प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो, ये चाह कर भी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। ओके, सो इट इज ऑल्सो दैट एनर्जी जहां पर मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, ठीक है। आप कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, प्रेयर्स करना, हीलिंग करवाना, क्रिस्टल्स वेयर करना, हीलिंग क्रिस्टल्स वेयर करना आप हमसे भी ले सकते हैं। तो अगर आप हीलिंग क्रिस्टल टाइप कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो दीज थिंग्स आर वर्किंग, देख रहे हो ना आप जो कर रहे हो वो उन तक पहुंच रही है, वो वाइब्रेशंस उन तक पहुंच रही है। टेलीपैथिकली कुछ कर रहे हो, कोई रेमेडीज कर रहे हो, कोई कोई स्विच वर्ड चैंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट्स वर्किंग, ये वर्क कर रहा है आपके लिए। ओके, आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, आप डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, तभी ये चीजें वर्क कर रही हैं। जो लोग डेस्टाइन्ड कनेक्शन में नहीं है, या जो सोलमेट्स ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है, जिनका डेस्टिनी में साथ लेना देखो नहीं लिखा है, तो फिर आप लोगों के लिए फिर ये चीजें भी वर्क नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है, डेस्टिनी ने डिसाइड करा है, तो फिर ये चीजें आपके लिए वर्क कर रही हैं और बहुत स्ट्रांगली कर रही हैं, ये भी मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, ठीक है। और देखो इतना चीज भी समझो कि डेस्टिनी से ऊपर कुछ नहीं होता है, ठीक है, डेस्टिनी से ऊपर कुछ नहीं होता है। और कई लोग ना, मतलब मैं लिटरली पता नहीं मेरा क्यों शेयर करने का मन कर रहा है इस चीज को, बट कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि टैरो रीडर ना डेस्टिनी चेंज कर देंगे, बट वी आर नॉट गॉड्स, ठीक है, हम भगवान नहीं है, ठीक है। तो वी कांट चेंज द डेस्टिनी, हम डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते। अगर वो पर्सन आपके किस्मत में है, आपकी डेस्टिनी में है, तो देखो इस चीज को समझो कि वो पर्सन आपकी तरफ आएगा ही आएगा। और वहां पर अगर रेमेडी भी काम करती है ना, तो तभी काम करती है रेमेडी अगर वो पर्सन आपकी डेस्टिनी में है। लेकिन अगर वो पर्सन आपकी डेस्टिनी में ही नहीं है, वहां पर वो एंड ही हो चुकी है चीजें, ठीक है, तो फिर वहां पर कुछ वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन चीजों के लिए ना थोड़ा मतलब बेवकूफ मत बना करो इन चीजों के लिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर हम भी अगर आपको रेमेडीज देते हैं या सेशंस देते हैं ना, तो इस चीज को अच्छे से समझने की जरूरत है आपको, कि वो तभी आपके लिए काम करेंगी अगर वो पर्सन आपकी डेस्टिनी में है, अगर वो पर्सन आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, ओके, या फिर वहां पर अभी भी आपका कनेक्शन है उस पर्सन के साथ, ठीक है। कार्मिक कनेक्शंस भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कार्मिक कनेक्शंस बिल्कुल एंड हो जाते हैं, नहीं, कार्मिक कनेक्शंस भी स्टे करते हैं, बहुत लॉन्ग स्टे करते हैं, ठीक है। अगर तो वो तब तक कार्मिक कनेक्शन स्टे करते हैं जब तक आपका वहां पर कर्मा की साइकिल दी एंड नहीं हो जाती है, ठीक है। सो इस चीज को थोड़ा सा समझने की आपको जरूरत है। खैर व्हाटएवर, आगे चलते हैं। सो और भी चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। ग्रेट, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या हैं। सबसे पहले इट इज 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड, ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स,
द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में यहां पर है एस ऑफ कप। तो यहां पर सबसे पहले जो मुझे ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं, लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहां पर भी सारे ज़ोडिएक साइंस आ चुके हैं, ठीक है। इनको ना लिटरली आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि आप ना, मतलब इन्होंने देखो बहुत हर्ट करा है आपको, बहुत तकलीफ पहुंचाई है, और इनको लिटरली ऐसा लगने लगा है कि अब आप इनसे ना इमोशनल डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक डिटैचमेंट आ रही है। तो इनको लिटरली ये चीज फील होने लग गई है कि अब डिटैच हो रहे हो आप दोनों, ठीक है। तो एक डिटैचमेंट इनको फील हो रही है। उनको लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में अब खुश हो, हैप्पी हो आप अपनी लाइफ में, और ये जिस तरीके से आपको देख पा रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें अब याद भी नहीं करते हो, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें अब मिस भी नहीं करते हो, क्योंकि अब आपने अपने इमोशंस वहां शो करने बंद कर दिए ना, राइट। अब आपने अपने इमोशंस वहां दिखाने बंद कर दिए, तो उनको लिटरली लगने लगा है कि अब एक एक डिटैचमेंट आपके अंदर आ चुका है। वो आपको एक प्रैक्टिकल एनर्जी में देख रहे हैं। उनको ना अफसोस भी हो रहा है इस चीज का, क्योंकि देखो जब ऐसा हो रहा था ना कि आप उन्हें प्यार दिखा रहे थे, आप उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, उनको चेस कर रहे थे, तो तब उन्होंने आपकी कद्र नहीं करी, तब उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, राइट। लेकिन अब जब आपने, मतलब उन्हें आप इग्नोर कर रहे हो, आप उनके साथ एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, तो इनका मन कर रहा है कि वो आपके पीछे पीछे आए, है ना। उनको लग रहा है कि उन्हें एक मौका मिला था कि वो चीजों को सही कर सके, लेकिन उन्होंने उस मौके को भी गवा दिया, ठीक है। और अब अगर उन्हें आपकी तरफ आना है तो उन्हें अपने ईगो, अपने प्राइड के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, गेटिंग। तो ऐसा कुछ वो महसूस कर पा रहे हैं इस टाइम पर, जहां पर उनको लिटरली ये चीज लगने लगी है कि उन्होंने एक मौका खो दिया। वो चीजों को सही कर सकते थे, ठीक है। हो सकता था कि आपको वो दूर नहीं जाने देते, आपको गोस्ट की एनर्जी नहीं देते, लेकिन वो ये चीज नहीं कर पाए और उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। तो वो इस चीज का बहुत अफसोस उन्हें हो रहा है। उन्हें लिटरली देखो ना, यहाँ पे भी कितनी अपसेट वाली एनर्जी निकल कर आई है, दोनों ही सोच की एनर्जी है। तो इनको लिटरली ये चीज फील होने लगी कि उन्होंने ये मौका एकदम खो दिया है, ठीक है। और वो बिल्कुल पावरलेस, आप यहाँ पे देख रहे हो, पावरलेस फील कर रहे हैं। कैन यू रीड दिस? पावरलेस फील कर रहे हैं वो इस समय, ठीक है। जैसे उनके अंदर जान ही ना हो। उनको लग रहा है कि आप बहुत स्पेशल हो और उन्होंने आपको खोकर, आपसे दूर होकर, आपको गोस्ट की एनर्जी देकर सबसे बड़ी गलती करी है। उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, अपनी गलतियां उन्हें दिख रही हैं, और वो, उनकी सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपनी गलतियों को ना अब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। सिर्फ अभी तक तो ये चीज चल रही थी कि ये पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे थे, अपनी गलतियों को मानना ही नहीं चाह रहे थे कि उनसे भी कोई गलती हुई है, ठीक है। अभी तक वो अपने आप को सही प्रूफ करने में लगे हुए थे, लेकिन अब मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूं जहां पर अब ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं। ये पर्सन थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम जरूर ले सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, क्योंकि ये अब सोच विचार करना चाहते हैं, ठीक है, कि इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, या कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, और अपने आप को हील करना चाहते हैं, और फिर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी अगर ये पर्सन अब आपको अप्रोच भी करेंगे तो इट इज दैट एनर्जी जहां पर बहुत सोच विचार कर बहुत सोच समझ कर ये आपकी तरफ आगे आएंगे। और इनके लिए आप इनकी बहुत बहुत प्यारे हो, ठीक है। आप इन्हें बहुत प्यारे लग रहे हो, आप इन्हें बहुत अच्छे लग रहे हो। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इन दिन, आज के दिन स्पेशली। एंड ये पर्सन बहुत मिस करने लगे हैं आपको। इनको लिटरली ऐसा फील होने लगा है कि आपसे दूर होकर इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यू नो, आप इनकी लाइफ के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, लेकिन उन्हें तब ये चीज रियलाइज नहीं हुई, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो ये चीजें रियलाइज कर पा रहे हैं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो इनके लिए। चलिए और भी देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और थॉट्स एंड फीलिंग्स इस समय और क्या हैं। ओके, सो दिस इज 10 ऑफ swords, दिस इज 3 of pentacles, the Hierophant, 7 of cups, okay, 2 of cups,
Lovers, wow. So here we have King of Cups and bottom में Ace of Cup. Nice. इन्हें ना बहुत अच्छे से ये चीज रियलाइज हो चुकी है कि अब ये अपनी और फीलिंग से भाग नहीं सकते। इनके दिल में ना बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत इमोशंस हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक वो उन इमोशंस को, उस प्यार से भाग रहे थे, ठीक है। उन्हें समझ में आ रहा है कि वो फिजिकली तो उस चीज से दूर जा सकते हैं, लेकिन मेंटली जो दिल में है, जो दिमाग में है, वो आप उससे कैसे भागेंगे दूर, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं अब ये चीज भी रियलाइज हो चुका है कि और ज्यादा अब नहीं भाग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइनली फीलिंग्स तो इनके अंदर है, इमोशंस तो इनके अंदर हैं आपके लिए, राइट। तो अब ये भागना नहीं चाहते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को अब फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है जहां पर इन्हें रियलाइज हो रहा है कि इनके दिल में आपको लेकर कितना प्यार, कितनी फीलिंग्स है, और आपके बिना ये नहीं रहना चाहते हैं। तो इस चीज का पूरा एहसास आपके लिए पार्टनर को हो रहा है, और ये पर्सन आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं, ये भी आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर ये सोचते हैं, ठीक है। एंड इन्हें लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, और आपके साथ जुड़कर इनकी लाइफ बहुत बेहतर, बहुत अच्छी, बहुत खुशनुमा हो जाने वाली है, ठीक है। आप बहुत लकी भी रहे हो इस पर्सन के लिए। तो अब ये अपने दिल की फीलिंग्स को ना एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उनसे भागना नहीं चाहते, और सबसे बेस्ट चीज यही मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ, ये आज कुछ इनके साथ ऐसा हो रहा है जहां पर ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। कल रात भी ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे थे, और आज सुबह उठकर भी आपका ही ख्याल इनके दिमाग में था। सुबह, दिस इज द मॉर्निंग एनर्जी, और ये कल शाम की एनर्जी है। दोनों ही मुझे ये चीज दिखा रही है कि कल रात से कुछ इनके साथ ऐसा हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत ज्यादा ना पास्ट को रिकॉल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यानी इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर पास्ट में जो भी हुआ है ना आप दोनों के बीच में, ये उन चीजों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। ये आपको लेकर बहुत सपने सजा रहे हैं, आपसे शादी के सपने सजा रहे हैं। उन्हें उन्हें लग रहा है कि उन्हें अब आपको अप्रोच कर लेना चाहिए, ठीक है। तो पर ये कोई ना कोई रीजन ढूंढ रहे हैं अब आपसे बात करने का, ठीक है। तो इन्हें बहुत ज्यादा लग रहा है इस चीज के बारे में कि उन्हें अब आपको अप्रोच करना चाहिए। इनके पास अभी तक तो आप अगर डिमांड भी कर रहे थे ना, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, एश्योरेंस आप मांग रहे थे इस पर्सन से, तो इनके पास नहीं थी वो चीजें देने के लिए, ठीक है। लेकिन अब ये आपको ये चीजें देना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है ना, तो इन्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज कुछ इनको बाउंड कर देती है बार बार, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ तो बंदिश इस पर्सन के ऊपर भी है। ये कोई फैमिली इशू हो सकता है, ये कोई इनका फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनकी वाइफ या हस्बैंड इनका स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई तो है इनकी लाइफ में जो इनको रोक रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता ठीक हो या आप दोनों फिर से एक हो जाओ। तो कोई तो पर्सन यहाँ पर है ऐसा। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है ना, तो इन्हें बहुत कांटों का सामना करना पड़ेगा, बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, बहुत लोगों से फाइट करनी पड़ेगी और आपके लिए, और बहुत लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। एंड ये आप अपने अंदर वो हिम्मत फील कर पा रहे हैं, ठीक है। नियर फ्यूचर में भी ये चीज, एनर्जी नियर फ्यूचर की भी हो सकती है, जहां पर ये अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो हिम्मत फील कर पा रहे हैं कि हाँ अब इन्हें मतलब स्टेप लेना चाहिए, एक आगे एक स्टेप लेना चाहिए, ओके। सो वो चीज मैं इनके अंदर देख रही हूँ। चलिए और भी मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। यू हर्ट मी, ओके, गोस्टेड, यू आर परफेक्ट, फोकस्ड ऑन मनी, ओके, माई ड्रीम्स, लॉस्ट, शोइंग आउट, एंड बॉटम में नॉट द राइट टाइम, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी देख रही हूं जहां पर देखो, अगर आप इनको ऐसा कुछ शो कर रहे हो ना कि आप
या तो किसी और में इंटरेस्टेड हो चुके हो, या फिर अब आप मूव ऑन कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो और अपनी लाइफ में आप खुश हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है अब इनके होने ना होने से, अगर आप ऐसा कुछ इन्हें शो कर रहे हो, या फिर आप डायरेक्टली इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा था तो आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, आपको लगा कि ठीक है अगर मैं तुम्हें स्टॉक नहीं कर सकती हूँ तो तुम भी मुझे स्टॉक नहीं कर सकते हो, या मैं तुम्हें स्टॉक नहीं कर सकता हूँ तो तुम भी मुझे स्टॉक नहीं कर सकती हो। तो अगर आपको कुछ ऐसा, आपने भी कहीं ना कहीं अगर इनको ब्लॉक कर दिया था, तो अब इन चीजों का उनको बहुत बहुत फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और अगर आप इन्हें किसी और के साथ दिख रहे हो, या फिर आप इन्हें ऐसा कुछ प्रिटेंड कर रहे हो, या हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, तो वो चीज इनको बहुत ज्यादा इनसिक्योर और पॉसेसिव बना रही है। तो लेकिन ये पर्सन अपने हर्ट हो रहे हैं कि इनको इनको तकलीफ हो रही है आपके दूर जाने से, आपसे डिटैचमेंट से, आपके साइलेंट बिहेवियर से, या आपके आपके किसी और के हो जाने से, ठीक है। अगर इनको तकलीफ हो रही है तो ये अपने इमोशंस, अपनी वो तकलीफ छुपाने की कोशिश कर रहे थे अभी तक, ठीक है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ ऐसी एनर्जी जहां पर अभी अपनी अपने रियल इमोशंस आपको दिखाना चाहते हैं, अपनी वो तकलीफ आपको दिखाना चाहते हैं। ये बिल्कुल गुम है आपके ख्यालों में, ठीक है। इन्होंने ना मतलब ये ना टोटली वर्कोहॉलिक हो गए हैं, यानी ये पर्सन ने ना अपने आप को जैसे पूरे काम में झोंक दिया। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये काम में बिजी रहेंगे ना, अपने काम में बिजी रहेंगे, तो ये आपको याद नहीं करेंगे, इनका ध्यान काम की तरफ रहेगा, फिर इनका ध्यान बार बार आपकी तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ना कुछ ऐसा इनके साथ आजकल होने लगा है जहां पर ये आपके ख्यालों में एकदम गुम रहते हैं। कोई इनसे कुछ सवाल पूछ रहा है, ये जवाब कुछ और देते हैं, कोई इन्हें कोई काम बताता है, ये उस काम को भूल जाते हैं, ठीक है। या फिर इनका कहीं फोकस ही नहीं है, अपने काम पर ही फोकस नहीं है, अपनी जॉब पर फोकस नहीं है, जिस वजह से आजकल इनको बहुत अपने जॉब या अपने बिजनेस में बहुत हार्डशिप भी फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये पर्सन पूरी तरीके से लॉस्ट है, गुम है, लॉस्ट यानी गुम है, आपके ख्यालों में जैसे गुम है, ठीक है, जिस वजह से कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ना इनके अंदर बैलेंस भी नहीं है, यानी इनके साथ ना हमेशा स्टार्टिंग से ऐसा रहा है कि ये ना बैलेंस नहीं बिठा पाते चीजों में। यानी अगर ये आपके हैं तो फिर आपके बारे में ही सोचते रहेंगे, करियर के हैं तो करियर के बारे में सोचते रहेंगे, फैमिली के हैं तो फैमिली के बारे में सोचते रहेंगे। पर ये तीनों चीजों में जैसे बैलेंस बिठाना चाहिए, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसी में उन्हीं में इंडल्ज रहेंगे। तो ये इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर मतलब ये ना बैलेंस नहीं बिठा पाते, चीजों को बैलेंस आउट नहीं कर पाते। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको बैलेंस करना आता ही नहीं है, तभी तो ये इतने अनस्टेबल हैं, स्टेबल ही नहीं है, इनका माइंडसेट ही स्टेबल नहीं है, तो आपको भी कैसे स्टेबिलिटी देंगे। बट मैं बहुत जल्दी इनके अंदर स्टेबिलिटी भी आते हुए देख रही हूँ। ये आपके ही सपने देख रहे हैं, मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर कल रात भी बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे थे, और आपके बहुत सपने देखे हैं, आपसे शादी के सपने, रीयूनियन के सपने, ठीक है, चीजें सही होने के सपने, ठीक है। सो बहुत सपने देख रहे हैं ये पर्सन, डे ड्रीमिंग भी हो सकता है कि कर रहे हैं, और ये आपको बहुत ज्यादा परफेक्ट मान रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट पर्सन हो, परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। और अगर ये मैरिड है ना तो इनको लगता है कि काश आप इन्हें पहले मिले होते, अगर आप इन्हें पहले मिले होते ना तो शायद आज सिचुएशन कुछ और ही होती। और ये बहुत ग्रेटफुल है कि आपकी लाइफ का एक पार्ट बन पाए, आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन पाए। तो ये उस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं जरूर, क्योंकि आपसे बात नहीं हो पा रही है, और जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो ये हर्ट भी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि जो आप इनसे डिजर्व करते हो ना, प्यार, केयर, लव, सपोर्ट, ये वो चीजें आपको नहीं दे पाए, लेकिन अब ये देना चाहते हैं, ये आपको वो प्यार देना चाहते हैं, वो वो केयर देना चाहते हैं जो आप हमेशा से डिजर्व करते हो। इनको लगता है कि आपने इतना प्योर लव इन्हें दिया है ना, कि मतलब इतना प्यार इन्हें आपसे मिला है ना, कि अब ये किसी और चीज के बारे में और सोचना ही नहीं चाहते हैं, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये आपके साथ अब चीजों को सही करना चाहते हैं। ये गॉड से प्रे भी कर रहे हैं कि आप वापस आ जाओ इनकी लाइफ में, या कुछ ऐसा मिराकल हो जाए कि आप वापस आ जाओ, या आप ही ने अप्रोच कर लो, ठीक है। तो ये गॉड से भी बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको अब अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये आप इनके कुछ एक्शंस भी देखोगे ना आजकल, तो ये जानबूझकर कुछ ऐसे एक्शंस भी कर रहे हैं कि आप इनसे बात करो, या आप इनकी तरफ ध्यान दो, ठीक है। तो ये आप इनके एक्शंस भी नोटिस करना, अगर आप सेम वर्क प्लेस में हो और अगर आप रेगुलरली मीट कर सकते हो, मिल सकते हो एक दूसरे के साथ, तो ये कुछ जानबूझ के ऐसे एक्शंस कर रहे हैं
कि आप इनसे बात करो, खुद ब खुद आप इनसे बात करो और बात छिड़ जाए आप दोनों के बीच में, ठीक है, कम्युनिकेशन हो जाए। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर मैं देखने को मिल रहा है। और बहुत लोगों के बीच में मतलब मिनिमल कांटेक्ट हो सकता है यहाँ पर, यानी काफी मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके बीच में लाइक मिनिमल कांटेक्ट भी है, यानी आप दोनों के बीच में हल्की फुल्की बातचीत भी जैसे हो, तो वो भी मैं कुछ लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। तो अब कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है, रीयूनियन होने वाला है, या आपके पार्टनर आपसे कोई रीजन ढूंढ सकते हैं आपसे बात करने का, और वहां पर आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो सकती है फिर से, या ब्लॉक कराए तो अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे एक्शंस आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, जो कि कल को बढ़कर एक आपका रीयूनियन या आपके रिकंसिलिएशन में चेंज हो सकते हैं, ओके। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि चाहे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, पर उनका प्यार कम नहीं हुआ है, उनका प्यार बढ़ रहा है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मेरी चिंता मत करो, मैं खुश हूं, बट बहुत गिल्टी भी फील करता हूं जो भी मैंने करा है पास्ट में उन चीजों के लिए। हर दिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है, आप दोनों का प्यार दोनों तरफ से है। वो अगर आपसे इतना प्यार करते हैं या आप उन्हें अगर इतना मिस करते हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको मिस ना करते हो, या वो आपको याद ना करते हो, या आप उन्हें याद ना करते हो, यू नो। तो ये चीज वो मानते हैं। उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड वो चाहते हैं कि पास्ट को भूलकर आप दोनों फिर से एक हो जाओ, फिर से रियूनियन हो जाएं। आपने उनकी दुनिया ना बहुत खूबसूरत बनाई है, मतलब आप बेस्ट पार्ट हो उनकी, उनकी दुनिया का बेहतरीन पार्ट हो, एंड उन्हें लगता है कि गॉड ने उनके साथ बहुत अच्छा करा है जो उन्हें आपको दिया है, यू नो। दिस पर्सन इज सो ग्रेटफुल एंड सो हैप्पी फॉर यू कि आप उनकी लाइफ में हो, ठीक है। और वो अब आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको पाने की, आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आने की ना लिटरली बहुत कोशिश करेंगे, बहुत एफर्ट्स, बहुत बहुत इनिशिएटिव आप उनकी तरफ से देखने वाले हो, जो आपको देखने को मिलेंगे, यू नो। सो ग्रेट यार, मतलब बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग रही है। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट करी हैं तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।